नमस्कार, मेरा नाम शिव है और मैं पिछले 4 साल से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली मेरा फर्स्ट व्लॉग है और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कल प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आने वाला है, तो नींद नहीं आ रही थी, तो अभी 2:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ओवर थिंक कर रहा था, माइंड थोड़ा ओवर थिंक ज्यादा ही हो रही थी, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, फोन उठाया और सोचा चलो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और मेरा ये यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ता हूँ। ओवर थिंकिंग होती है कई बार तो ओवर थिंकिंग कम करने के लिए भगवत गीता रखी है, पढ़ लेता हूँ। पीछे एक मेरे महान व्यक्तित्व हैं, उनको देखता रहता हूँ कि संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि जब आप बार बार किसी जगह हार रहे हो, थक रहे हो और लोग नहीं समझे आपको और उनका एक ही कहना हो कि नहीं आप पढ़ते नहीं है, कह सकते हैं आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मेरा अभी तक नहीं हुआ, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पढ़ता नहीं था। बट इन शॉर्ट मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं घर से बाहर रहता हूँ और मेस का खाना खा खा के मेरी जीभ के टेस्ट वर्ड भी खत्म हो गए। मतलब अब कुछ भी दे दो, पेट भरना है, बस सिंपल सी बात है। तो जितना मुझे लगता है किसी भी बच्चे को घर से बाहर रहने में इतना मजा तो नहीं आता कि मतलब वो घर वालों का साथ छोड़ दे, मेस का खाना खा रहा है, जिंदगी काट रहा है, इतना कोई नहीं होता जितना मुझे पता है। बट फिर भी पता है, लोग कहते हैं कि आपकी कमी होगी, आप पढ़ नहीं रहे होंगे। ठीक है, आप अपने मतलब नजरिया होता है, हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है कहने का नजर, जैसे घर वालों का होता है। घर वालों को कितना समझा लो कि एग्जाम्स क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनको बस ये लगता है कि अगर हमारे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये पढ़ नहीं रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। बट फिर भी ठीक है, उनके ताने सुनते हैं। होता ये कि देखो हर किसी इंसान का अपना, तो वो भी कहीं गलत है नहीं, मतलब उनका वो अपना अलग सोच रहा है कि ठीक है भाई, पैसे लगा रहे हैं, जो अगर वो दे रहे हैं तो देखो बोलने का हक तो रखते हैं, ये उनका मानना है। बट कौन समझेगा एक स्टूडेंट का मतलब प्रॉब्लम, कौन समझेगा? मुझे आज तक समझ नहीं आई चीज, समझने वाले समझते नहीं है। तो बोलते हैं बच्चों को आप पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। आप देखने आते हो क्या कभी यहाँ पे एक बच्चा कितनी मेहनत करता है, क्या करता है, नहीं करता है? आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी 10 दिन के लिए घर से बाहर जाके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि बाहर रहना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। मेरे घर वाले एक बारी, मेरे फैमिली में से 2-3 लोग आए और उन्होंने क्या है, मेरे पास एक दिन रहे, उन्होंने मेरे मेस का खाना खाया, तो कहते हैं कि तू यहाँ कैसे रह लेता है, कैसे खा लेता है इस खाने को। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि तुम अय्यासी कर रहे हो, मौज मस्ती मार रहे हो। मतलब एक स्टूडेंट, कौन समझेगा एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को? अभी उसमें तो चलो सीएससी में तो हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने वनडे एग्जाम देना शुरू कर दिया, तो मैंने दिल्ली पुलिस का दिया था, उसमें अच्छे मार्क्स थे, एटलीस्ट 72 के समथिंग बन रहे थे मेरे माइनस करके। तो मुझे लगा कि कट ऑफ भी इतना ही जा रहा है, तो यहाँ कम से कम 73 है, 73 थे मेरे। मुझे लगा बुला लेंगे, फिजिकल पे तो बुला ही लेंगे। उसमें सुना कि फ्रॉड हो गया और इसका अपना यूपी एसआई का दिया था, उसमें भी कुछ 315 मार्क्स थे, तो वो भी उसका कट ऑफ तो 374 चला गया यूपीएसआई का। और एक दो एग्जाम्स और दिए, तो उनमें अभी सेम प्रॉब्लम है। मैंने एक मिस्टेक की अपनी लाइफ में, मेरा 2029 में नेवी एसएसआर और एयरफोर्स, और 2020 में 28 फरवरी अनूपपुर रैली भर्ती, वहां मेरा एयरफोर्स सिलेक्शन हुआ था। मैंने वो ठुकरा के, मतलब उस समय थोड़ा खून गर्म था, जोश था कि हाँ नहीं हम कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, वो ठुकरा दिया मैंने। आज तक पछता रहा हूँ उस गलती को, मैं जो किया हूँ उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, आज तक पछता रहा हूँ कि अगर मैं पहले ही उस चीज को ले लेता तो आज जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ वो नहीं देखनी पड़ती। मन करता है अभी गलत कदम उठाने का, कहीं कुछ करने का, कहीं मान लो सुसाइड करने का, लेकिन जब इस इंसान को देखता हूँ ना तो सारे ख्याल चले जाते हैं। ये इंसान इतनी प्रॉब्लम, इतनी गलत, मतलब ऐसी परिस्थितियों में होकर भी इतना महान बन सकता है। मैं महान नहीं तो कम से कम जिंदा तो रह ही सकता हूँ। और आज के नजरिए, समाज के नजरिए, लोगों के नजरिए से देखा जाए तो ये तो दलित थे, मैं तो वो भी नहीं हूँ, तो कम से कम मैं जिंदा तो रह ही सकता हूँ। तो मुझे मतलब गलत ख्याल आते हैं, वो अपनी जगह है, क्योंकि स्टूडेंट की वेदना नहीं समझते लोग। घर वालों को सिलेक्शन चाहिए, बाहर वालों को। और एक चीज और है, आप कितना भी संघर्ष कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कोई ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो। वो ये देखता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर सिलेक्शन नहीं है, इट मीन्स आप समाज की नजरों में कुछ भी नहीं हो। ये करंट सिचुएशन है, ठीक है, चल रहा है जिंदगी है। और मैं अभी 2:30 बजे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बताया ना मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट एग्जाम का तो मैंने कर लिया है चेक, मेरा 82 मार्क्स बन रहा है जीएस में, आंसर की के हिसाब से। कोई कोचिंग की आंसर की थी। बट सीसेट का मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ 41 के समथिंग अटेम्प्ट किए थे, 42, और उसमें माइनस, मतलब मैंने 20 क्वेश्चन चेक किए तो मेरे 7 गलत निकले। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, भगवान भरोसे है, कहानी क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं।
तो कल आई थिंक रिजल्ट आएगा उसका, तो बेचैनी है, चल रहा है सीन, इसलिए कैमरा उठा लिया और कर दिया शूट फर्स्ट ब्लॉग। अब एक जल्दी कामयाब होने की तरफ ये भी है कि जितना जल्दी हो सके कामयाब हो जाए। ऊपर से माँ बाप की बढ़ती उम्र भी नहीं देखी जा रही, क्योंकि मैं कामयाब होने में जितना लेट होऊंगा उतना तो माँ बाप की उम्र तो बढ़ेगी ना, वो कम थोड़ी होगी। अगर मान लीजिए मैं 30 साल की उम्र में कामयाब हुआ, 32 की, मैं 35 की, मैं उस समय तक तो मेरे पिताजी की उम्र मान लीजिए कम से कम 60-65 हो जाएगी। फिर वो मतलब क्या ही सुख भोगेंगे जो मैं उनको आज कराना चाहता हूँ। बट ठीक है, हम अपने स्तर से लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम सफल नहीं, जब तक आप यही कह सकते हैं कि पढ़ते ही नहीं होगे, तभी नहीं हुआ, क्योंकि बाद में तो हो जाती है नौकरी, पता तो लग जाता है। आप पढ़ते नहीं होंगे, अगर आप पढ़ते होते तो आपका हो जाता। एक युवा जो बच्चा है, जो एटलीस्ट 20 से लेके 30 तक का है, उसको कोई समझ रहा है? आप मुझे बताना, उसको कौन समझ रहा है? घर वाले कह रहे हैं कि बेटे तुम बेरोजगार हो, तुम खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम नाकारे हो। गवर्नमेंट अगर वो कोई एग्जाम दे रहा है तो लीक हो जा रहा है। अगर वो कोई गाड़ी लेके सड़क पे निकल रहा है तो पुलिस उसको मतलब एकदम रगड़ दे रही है, इतना परेशान कर रही है पुलिस उसको। हेलमेट ला, चालान ये ला और पीयूसी ला, पता नहीं क्या क्या, पुलिस लूटने को, मतलब उसको खाने को बैठे। कॉलेज, आपको पता है, मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। मैं एमए कर रहा था, मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने, मेरी कॉलेज वालों ने मेरी उस सब्जेक्ट में एटीकेटी दी जिस सब्जेक्ट को मैंने 6 महीने और 1 साल पढ़ाया है। मेरी उसकी डेफिनेशन गलत है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, ये मेरी डेफिनेशन गलत है। तुम सोचो, तो कॉलेज लूट रहा है। कॉलेज वालों ने एटीकेटी के फॉर्म की मुझसे 1800 के समथिंग, आई थिंक, हाँ, सारा मिला के 1800 2000 के समथिंग खर्चा हुआ एटीकेटी का। और मैंने कॉपी खुलवाई, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था कुछ लिखने का। उन्होंने पहले जो फॉर्मेट तैयार करके रखा था कि बस ये है और आप ऐसे करके खत्म करो कहानी, आप सिर्फ अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो और हो गया, हम देख लेंगे। कोई एक्शन नहीं। मैंने कॉपी खोली, मैंने चेक किया, उसमें मेरा अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है 5 नंबर का था, मुझे उसमें 0 मार्क्स मिला। सीरियसली, मैंने अंतरराष्ट्रीय संबंध को कम से कम 8 महीने पढ़ाया है और मेरे महान यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी उसमें एटीकेटी मार दी। उस चीज से एकदम दिमाग घुमा हुआ था। खैर, अब तो उसका 4th सेमेस्टर एग्जाम हो गए हैं, एटीकेटी का दे लिया है मैंने एग्जाम, अच्छा रिजल्ट आया है। हर बार अब तो उसमें जैसे आईआर में मेरे एटीकेटी आया था, अब तो 3 सेमेस्टर का जो रिजल्ट मैं चेक किया हूँ, सबसे ज्यादा उसमें मार्क्स आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये सीन चल रहा है। तो वही बता रहा था कि घर वाले समझ नहीं रहे हैं, पुलिस अपना अलग जमा रही है। अगर बाहर गाड़ी वाड़ी लेके निकल रहा है बच्चा, कॉलेज अगर कोई कर रहा है तो ये इस तरीके से अपना खेल खेल रहे हैं। और गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, चाहे नीट दे लो, चाहे यूपीएसआई दे लो, यूपी पुलिस दे लो, एसएससी जीडी दे लो, एमपी वन रक्षक दे लो, पटवारी दे लो, क्या ही चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये सोच सोच के हिम्मत हारने का मन तो बहुत करता है, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे पीछे देखिए, जब हिम्मत हारने का मन करता है तो भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, और ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं प्रेमानंद जी को देख लेता हूँ, और ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं तो भगवान ये बैठे हैं, इनसे बात कर लेता हूँ, और जब ज्यादा ही नेगेटिव ख्याल आते हैं तो इस इंसान को देख लेता हूँ। इनसे ज्यादा कष्ट तो मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए जिंदगी। अब समझ आ रहा है कि प्लान बी रेडी कर लूंगा, क्योंकि अभी तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो प्लान बी रेडी नहीं था। 3-4 साल इसमें घुसे हुए थे। स्किल है, सीखी है, बहुत सारी स्किल है। कंप्यूटर में है, डीसीए है, वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपिंग है, और टैली है, और अपना एक्सेल सीखा है, एडवांस एक्सेल सीखा है। तो सोच रहे हैं कि ऑप्शन बी तो देख लें, लेकिन यार जो जिस चीज के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 3-4 साल दिए, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव ना आए तो बड़ा दुख होता है। और ये सब दुखों का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग एक बच्चा, एक 20 से 30 साल के बीच का बच्चा तब करता है जब उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। आपको पता है, कोई नहीं समझ रहा है इस चीज को अभी के बच्चों के हिसाब से कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर बच्चों का मेंटली सिचुएशन क्या है। घर वालों को रिजल्ट चाहिए, गवर्नमेंट को लूटना है। और आजकल तो आपको सिचुएशन पता ही है क्या चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई थी, आपको ये तो पता ही है ना, अभी कुछ दिन पहले। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये थी ओवर थिंकिंग, और ये मेरा पहला ब्लॉग है। अगर आप कमेंट करें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी पता नहीं, कल रिजल्ट आएगा, देखते हैं। भगवान भरोसे हूँ मैं तो। जीएस में तो अच्छे मार्क्स हो सकता है, सीसेट में तो मैं भगवान भरोसे ही हूँ। क्योंकि वो इस बार का आपने सीसेट का अगर देखा होगा तो पता क्या था, इस बार मैं जिस रणनीति के साथ गया था, क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, मैं एकदम ऐसे गया था, एकदम रणनीति के साथ गया था, एकदम बना के। तो मैं गया था, मैंने कहा कम से कम 20-25 सवाल रीजनिंग के आते हैं और 20-25 सवाल मैथ के आते हैं। 50 कम से कम 28-30 समथिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कुछ इधर उधर से आ जाते हैं, यही 80 सवाल आते हैं इसी से। तो मेरा ये था कि आराम से 25 सवाल जो रीजनिंग के ढूंढ करूंगा, और 25 में से एटलीस्ट 20 से ऊपर बना दूंगा। मैथ है 25 में से ढूंढूंगा और कम से कम 15 करूंगा, 15 नहीं तो एटलीस्ट 12-13 कर ही दूंगा। तो 33-34 तो यही हो गया। बाकी जो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है 10-12 वो कर दूंगा, 40-45 हो जाएंगे। कट पिट के आराम से 40 क्वेश्चन बच जाएंगे, 80 नंबर या 70 नंबर के आसपास आ जाएंगे, मेरा काम हो गया, मेज लिखेंगे आराम से। लेकिन वो इस बार का जो सीसेट था, आपने देखा ही होगा, ऑप्शन
फिर ऑप्शन का ऑप्शन इतना लेंदी था कि मतलब मैं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। मैंने गलत तो होंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हाँ सरप्राइज पता है क्या मिला, रीजनिंग के 4 सवाल थे, ऑप्शन और फिर उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन के भी ऑप्शन थे, तो 40 सवाल किए, तो सोचा कि यार देखो डूबना तो वैसे ही है, तो क्या मार दी फिर भगवान के भरोसे। तो मैंने कुछ 51 अटेम्प्ट कर दिए थे। मैंने कहा देखो वैसे ही बाहर होना है तो ऐसे हो जाते हैं मार्क्स, तो देखते हैं कल क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव। गलत कदम तो नहीं उठाएंगे खैर, क्योंकि गलत कदम उठाना लास्ट ऑप्शन नहीं है। बात बाकी लेट्स सी क्या होता है। ओवर थिंकिंग तो अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है। लोग मेहनत तभी मानेंगे जब तक आपका हुआ ना हो, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो तब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिश्तेदार, लोग, फैमिली, तो सराउंडिंग जो भी लोग हैं हमारे, जो मैं क्या ऐसा लग रहा हूँ एटलीस्ट मैं पी रखा हूँ या फिर कुछ नशा वसा कर रखा हूँ। एक्चुअली मैं ना 2 दिन से थोड़ा सोया नहीं हूँ। रिजल्ट जब पास आता है तो थोड़े दूसरे बम छूट जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बोला गूगल ही मजे ले रहा है, गूगल मजे ले रहा है। गूगल नोटिफिकेशन भेजता है यूपीएससी का रिजल्ट, उसके बाद फिर रुक जाता है वो, मतलब सी मोड वाला ऑप्शन आता है साला। मतलब जैसे ही देखता हूँ कि ऐसा रिजल्ट देख के ही, फ्री का रिजल्ट देख के ही दिमाग खराब हो जा रहा है। और तब तक तो ठीक है, और गूगल मजे पता क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ और जब सी मोड देखता हूँ तो उसमें लगता है आने वाला है, मुझे लगता आ गया, तो वो वाला सीन है, चल रहा है। बाद बाकी अपना है, तो ओवर थिंकिंग कर रहा था मैं, तो मैंने बढ़ा दिया एक, आपके साथ बात कर ली, अच्छा लगा बात करके। अपना मतलब ओवर थिंक कम हो गया होगा आई थिंक। और मैंने ओवर थिंकिंग मैंने बताया मेरे तरीके तो है ही, भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, भगवान से बात कर लेता हूँ, क्योंकि अकेला रहता हूँ ना, थोड़ा बहुत बांसुरी बजा लेता हूँ नींद पर। तो ये है मेरा ओवर थिंक कम करने का तरीका। बाद बाकी आपका क्या तरीका है बताइए, और इफ आप हो सके तो सपोर्ट कर दीजिए। और लेट्स सी कल देखते हैं। बाय, गुड नाइट। नींद आएगी तो सो जाएंगे, और नहीं आएगी तो फिर जगह तो करना ही है, और नाकामयाब तो नहीं चल रहा है। गुड नाइट, बाय।